दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशादत हर खबर की। बहुत दिलचस्प बात है कि आरएसएस और बीजेपी, जिसे सिक्के के दो पहलू कहा जाता है, अब उसके बीच में कोई बड़ी मोटी दीवार जैसी तस्वीर सामने आने लगी है। क्या अभी दोनों साथ हैं या नहीं हैं, या साथ हैं लेकिन एक सुर में नहीं होने की कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, या फिर वाकई में बीच में दीवार बन गई है? ये तमाम सवाल हैं। ये सवाल इसलिए उठते हैं कि चर्चाएं हो रही हैं कि दोनों के बीच में, यानी कि बीजेपी के जो मुखिया हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी जी, मुखिया मतलब मैं इसे पद की तरह नहीं लेके चल रही हूँ, वाकई में इस वक्त पूरी बीजेपी के मुखिया वही हैं, तो उस तरह से लेके चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आरएसएस के जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी, दोनों 1 महीने के डिफरेंस के पैदाइश हैं, दोनों की एक ही साल में पैदा हुए हैं। तो दोनों के बीच में उतना अच्छा मेल भाव नहीं है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। फोन पर जिस तरह से जब 2014 में सरकार आई थी और जिस तरह उस वक्त में आपस में बातचीत हुआ करती थी, अब वो बात का रिदम नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं चल रही है। यहाँ तक कि आपको याद होगा जब अचानक एक दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाते हैं मोहन भागवत, अचानक से उनकी गाड़ी वहाँ एंटर करती, किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, और अचानक से उनकी वहाँ पर एंट्री होती है। ये पहली बार इतिहास में हुआ कि आरएसएस चीफ पीएम हाउस पहुंचते हैं। इसके अलावा भी कई और ऐसी तस्वीरें बीच-बीच में रही हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि क्या वाक़ई में आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक है? क्योंकि आरएसएस के चर्चाएँ जो चल रही हैं उसमें बीजेपी की आलोचना अब वो धीरे-धीरे दबी द ज़बान से खुलकर करने लगे हैं। तो ये क्या है मामला? इस बार बात करने के लिए अश्विनी जी से बात करते हैं, क्योंकि जो खुद आरएसएस का हिस्सा भी हैं, और अंदर क्या खाने में चल रहा है, क्या चर्चाएँ हैं? क्या वाक़ई में आरएसएस में लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं बीजेपी के कामकाज से? देखिए, आपने विस्तार में रखी है बात। वर्तमान में जो स्थिति है, पूर्व में भी ऐसी चर्चाएँ होती रही हैं कि बीजेपी के जो एक बड़ा धड़ा है, जो इस समय अपने आप को ये मानता है, जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास में शक्ति है, उनमें थोड़ा-सा एक अहंकार जो है, देखने को आमजन को भी देखने के लिए मिल रहा है और संघ कोई अलग नहीं है, संघ आम जन का ही एक समूह है। अगर मैं अपनी बात करूँ, एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं एक बात करूँ, तो मैं यही बात कहूँगा कि एक अहंकार की भावना कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। और ये भावना अलग-अलग समय पर, चाहे कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, उसमें आई है, जो वो लंबे समय तक सत्ता में रहा हो। और जब लंबे समय तक कोई दल सत्ता में रहता है, तो उसके अंदर जब अहंकार आता है, तो वही समय होता है उसके पतन की शुरुआत का। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोहन भागवत जी का कद तो बहुत बड़ा है, हमारे लिए तो माननीय है। उनके विषय को तो अलग तरीके से चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं और सत्ता से बाहर हुए हैं और उनका पतन हुआ है, उसका कारण अहंकार ही रहा है। वर्तमान में भी ये देखने के लिए मिल सकता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं अहंकार देखने के लिए मिलता है, छोटे से छोटे नेता के अंदर एक अहंकार देखने के लिए मिलता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये तस्वीर तो समझ में आ रही है कि मतलब एक वर्किंग स्टाइल की असंतुष्टि तो है। देखिए, ये पूर्व में भी चर्चाएँ हुई हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि हम इस चीज़ को ही रिपीट कर रहे हैं एक बात को कि हमारे पास में ये विषय हम लोग अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे चर्चाएँ कई बार हुई हैं और ये दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। हम कितना भी किसी चीज़ को प्रयास करेंगे, अगर कहीं न कहीं कोई ये चीज़ बहुत गलत बड़ी चल रही बात है, होगी। इसको लाइटली नहीं लिया जा हाँ, सकता ना। हाँ, अगर इसको ये इसको चर्चा हो रही इसको है तो हल्की बात नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल, इसको इसको छुपाया नहीं जा सकता। अगर कोई चीज़ कहीं की कोई जो 2 चीज़ें अलग-अलग ट्रैक पर चलेंगी, तो उन चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता, वो दिखाई देती है। और दिखाई देने का कारण भी यही है कि सत्ता का मद, अगर सत्ता का मद आएगा, कई घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं। अभी मैं इसको थोड़ा-सा अलग लेके जाऊँ, अभी आप देखेंगे दतिया में चुनाव का रिज़ल्ट आया है, ठीक है? और बिहार उपचुनाव का भी रिज़ल्ट हम लोग देख चुके हैं। तो दोनों के अंदर कहीं न कहीं इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। वर्तमान में जो चल रहा है, जिसका विरोध जो आम तौर पे जो कोई भी व्यक्ति करता है,
कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का कोई भी व्यक्ति करेगा, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे कोई सामाजिक समाज सेवी हो। मैं अपने आप को एक समाज सेवी की भूमिका में देखता हूँ। उसमें मेरे द्वारा ये देखा गया कि एक अहंकार की भूमिका आ गई। कई जगह पे सुना गया कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को खड़ा कर दोगे तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। तो दतिया में जो चुनाव का रिजल्ट आया, बिहार उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, दोनों ने एक मैसेज क्लियर दे दिया कि आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। अभी यूजीसी एक्ट के ऊपर जो स्टैंड एक बड़े वर्ग ने लिया, देश के एक बड़े वर्ग ने जो यूजीसी के ऊपर जो स्टैंड लिया, उसके बाद में जो रोष जो पैदा हुआ है, बड़ी संख्या में बड़ी पब्लिक एक नाराज हो गई है, जो बड़ा वोट बैंक जो नाराज हो गया है सत्ता से, और उसको वो अभी भी इग्नोर करके चल रही है। ये सब चीजें दिखाई दे रही है जनता को भी, संघ को भी दिखाई दे रही है। और क्योंकि संघ जो है धरातल पर जुड़ा हुआ है, संघ कोई हवा में नहीं चलता, संघ जमीन पे चलता है। संघों को इन बातों का पता है कि जनता किन बातों को लेकर के नाराज है, तो वो बातें जब आगे पहुंचती है और उन बातों को नजरअंदाज किया जाता है, उन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम देखने के लिए मिलते हैं हमें। तो ये जरूर कहीं ना कहीं दूरियां तो कहीं ना कहीं है थोड़ी, लेकिन संघों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कोई और दल हो, उसको कितना देखिए जेनजी जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है, मोहन भागवत जी उन्हीं को बिठा के सामने बात करते हैं, उन्हें पूरी तवज्जो देते हैं, उनको पूरा वक्त के साथ बदलने का अपनी ही जनरेशन को एक सलाह दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने भी कोशिश की है, उन्होंने कोशिश की है इस बात की, जो वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड किए इस जनरेशन के साथ मिलकर के चलने की उन्होंने कोशिश की है। इस्तीफा मंत्री का लेना एक बहुत बड़ी कोशिश का बड़ा एक साइन है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मोहन भागवत जी को अलग से ये चीज करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि उस काम में बहुत देरी की गई है। किसके? वो जो मोहन इस्तीफा भागवत जी के काम? दिया गया है, अच्छा, इस्तीफा। जो इस्तीफा दिया गया है और मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया है, वो बहुत देरी से आया है। वो काफी समय बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इतना लंबा समय उस चीज के अंदर लगना नहीं चाहिए था। नहीं, अक्सर और मोहन भागवत जी प्रोटेस्ट अक्सर होते रहते हैं, लेकिन होते होते प्रोटेस्ट का पैमाना जब दिखाई देता है, इतनी गंभीर परिस्थितियां आ चुकी हैं, तब कई बार बहुत बड़े पद के बैठे लोग तब जाकर के खुलकर रिएक्शन सामने देते हैं, एकदम से तो कभी नहीं देते। देखिए, कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें मैं पूज्य मोहन भागवत जी के कार्यक्रमों में रहा हूँ, तो मैं ये बात जानता हूँ, कोई भी कार्यक्रम एक दिन, 2 दिन या 1 महीने में तय नहीं होता है। वो कार्यक्रम बहुत लंबे समय पहले तय हो चुका है, 6 महीने पहले, 1 साल पहले उसकी भूमिका बन चुकी होगी। तो जहां तक ये बात जैन जी की, शायद ये कार्यक्रम की भूमिका भी बहुत पहले बन चुकी होगी, जो तो कार्यक्रम क्या अब हुआ। मोहन भागवत जी को ये पता था कि फिर इसका मतलब कि जेनजी इतना बड़ा आक्रोश पैदा करने वाले हैं? उनका 1 महीने पहले अगर कार्यक्रम बन जाते तो उनको पता था, तो उन्होंने एहतियातन क्यों नहीं सरकार को ये सलाह दी कि चीजों को हाथ वक्त में ठीक ठाक कर लिया जाए? देखिए, जैसे कि देखिए, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि संघ जो है विचार दे सकता है, ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कि आप इसको माने। जरूर कहीं ना कहीं सलाह तो जरूर गई होगी, सुझाव जरूर दिए होंगे। और संघ का, देखिए, काफी सारे स्वयंसेवक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक रूप से जुड़ करके देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, और अन्य दलों में भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बातें जरूर पहुंचाई होगी, जरूर नीचे से ऊपर तक बातें गई है, लेकिन समस्या तब आती है जब सत्ता पे, शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति उन लोगों के जो चापलूसी करने वाले जो राजनेता उनके साथ में इर्द गिर्द उनको घेरे रखते हैं, केवल उन तक ही और अपनी प्रशंसा तक ही एक घिर करके रह जाए, उस समय पर ये घटनाएं ऐसी बड़ा विकराल रूप लेती है। अगर वो जमीन पे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते, तो शायद उनको पहले से पता होता कि देश की जनता इस समय क्या सोच रही है, देश के युवा इस समय पे क्या सोच रही है। उनको वास्तव में इस बात की गंभीरता का शायद लगा कि इनको ये थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिनों बाद ये विषय खत्म हो जाएगा। अब इसमें भी हम जो जैन जी आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे जंतर मंतर पे ये आंदोलन भी कई तरीके से कई डायरेक्शन में फैल गया। कुछ दिनों तक ये आंदोलन बिल्कुल सही चलता रहा, उसके बाद ये एक राजनीतिक मंचों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन करके केवल रह करके गया। अलग अलग जातिवादी, धर्म और अलग अलग संगठनों के अगेंस्ट गलत गलत नारे लगाए गए इस आंदोलन में भी, जिसके बाद एक बड़ा धड़ा आंदोलन से जुड़े हुए बड़ी संख्या में युवा भी अलग हुए। उनको अलग होने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आंदोलन था किस चीज का आंदोलन था? नीट पेपर लीक का आंदोलन था, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का आंदोलन था। लेकिन वहां पे नारे कुछ अलग ही लग रहे थे। कोई कह रहा मनुवाद के नारे लगा रहा है, कोई आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। तो जो लोग संघ के स्वयंसेवक हैं
और इस बात का समर्थन करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस बात का समर्थन करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, इस बात का समर्थन करते हैं कि पेपर लीक पर रोक लगनी चाहिए और पेपर लीक करने वाले लोगों को फांसी की सजा जैसा कानून का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन फिर वो आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं। उस समय पर जब वो सुनाई देता है, उनको आरएसएस मुर्दाबाद के नारे उस जगह पर लगाए गए, उस समय पर बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक उस आंदोलन से छिटक गए। मनुवाद के नारे जब लगाए गए, उस समय पर बड़ी संख्या में वहां से लोग छिटक गए। अब मैं स्वयं एक ब्राह्मण परिवार में मैं जन्म हुआ हूं, मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे उस मंच से लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे उस मंच पे उस आंदोलन में उपस्थित लोग लगा रहे हैं, उस समय पर एक बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज उस जगह से हटेगा। होना क्या चाहिए था? नीट पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के अगेंस्ट पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना था, उसी मुद्दे पर स्टिक रहते हुए हमें काम करना था। लेकिन क्या हुआ? आंदोलन के मंच पर सभी राजनेताओं को स्थान दिया गया। नीट पेपर लीक के जो लोग थे, जिनके बच्चों की जाने गई है, उन लोगों को मंच तक पहुंचने तक नहीं दिया गया, जिसके बाद से ये बड़ा ही दुष्प्रभाव इस आंदोलन का देखने के लिए मिला। देश की जनता इस बात से नाराज हो गई है, बड़ी संख्या में बड़ा दुखी हुई है। ये वही वाली स्थिति हो गई है जो अन्ना हजारे आंदोलन के समय पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक गलत मैसेज राजनीति में जाकर के राजनीति को गलत तरीके से राजनीति करके जो दिया मैसेज, वही मैसेज जो इस आंदोलन में जो मंच पे बैठे हुए लोगों ने गलत एक मैसेज देश की जनता को दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।